मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर वन बीकॉम का बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग लिखें, चैप्टर का नाम लिखें। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये चैप्टर का नाम है। इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लिखा रहा हूँ और आप लोग लिखें। मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स। आप तीनों मेथड को पढ़ें, तीनों तरीके से इसको पढ़ें। सबसे पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ और आप लिखें। पहला क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ डिफाइंड। अब 4 ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन में अंडर सेक्शन 149, बी ऑप्शन में अंडर सेक्शन 148, सी ऑप्शन में अंडर सेक्शन 147 और डी ऑप्शन में अंडर सेक्शन 146। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, अंडर सेक्शन 149, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिपॉजिटिंग मनी इन ए बैंक इज़ ए। डिपॉजिटिंग मनी इन ए बैंक इज़, मैं 2 बार रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन को, अब ध्यान सुनिएगा। डिपॉजिटिंग मनी इन ए बैंक इज़, ये क्वेश्चन हुआ 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन में है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, बी ऑप्शन में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सी ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डी ऑप्शन में ए रिलेशन ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्वेश्चन नंबर 3, ए बेली हैज़, अब 4 ऑप्शन है। ए राइट ऑफ पार्टिकुलर लियन, बी ऑप्शन में राइट ऑफ जनरल लियन, सी ऑप्शन में नो लियन, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। तो पहला इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ए राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में ए ब्रोकर है, दूसरा में है बी ऑप्शन बारकर, सी ऑप्शन में है एजेंट, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन। जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बारकर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज दैट ऑफ। द पोजीशन ऑफ ए फाइंडर लॉस्ट गुड्स इज दैट ऑफ ए। अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है ए क्रेडिटर, बी में बेल, सी में पौनी, डी में बेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेलमेंट पोजीशन ट्रांसफर्ड फॉर। इन बेलमेंट पोजीशन, इन बेलमेंट पोजीशन इज ट्रांसफर्ड फॉर, ये क्वेश्चन हुआ। अब 4 ऑप्शन है। परमानेंट ऑब्जेक्ट पहला ऑप्शन है, परमानेंट ऑब्जेक्ट पहला ऑप्शन है, बी में है टेम्पोररी, सी में इंडिपेंडेंट यूज़ और डी में नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर बी होगा, टेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइंडर कैन सेल द गुड्स। ए फाइंडर कैन सेल द गुड्स। अब 4 ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन, विद द परमिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। पहला ऑप्शन क्या था, विद द परमिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। दूसरा में इफ़ द ऑनर refuses टू पे बेलिस चार्जेस। सी ऑप्शन में है इफ़ द गुड्स आर ऑफ ए वैल्यू लेस द ₹100। डी ऑप्शन में इफ़ द गुड्स आर नॉट प्रेशेबल नेचर। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इफ़ द ऑनर रिफ्यूजेस टू पे बेलिस चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
while exercising particular lien the goods can be stopped। इसका 4 ऑप्शन है। फिर से दोबारा मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। while exercising particular lien the goods can be stopped। अब 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में indefinitely, बी में till the completion, सी में till the remuneration are paid और डी में till remuneration and interest are paid। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, till the remuneration are paid। नेक्स्ट क्वेश्चन है X leaves a cow in the custody of Y to be taken care of, full stop। The cow has given the birth of a calf, 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 full stop। The owner of the calf, the owner of the calf, calf की स्पेलिंग CALF, calf। ठीक, फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। X leaves a cow in the custody of Y to be taken care of, full stop। The cow has given the birth of a calf, the cow has given the birth of a calf, full stop। The owner of the calf, अब 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन is Y, बी में is X, सी में both, डी में none of these। तो इसका आंसर होगा is X। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ, इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ, 4 ऑप्शन, पहला ए पोसेसन, POSSESSION, पोसेसन, बी में ऑनरशिप, सी में ऑनरशिप एंड पोसेसन और डी में कस्टडी। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पोसेसन। उसका स्पेलिंग POSSESSION, पोसेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बेली मेक्स अनऑथराइज्ड यूज़, इफ़ द बेली मेक्स अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ द गुड्स द बेलमेंट शैल बी, द बेलमेंट शैल बी। उसमें पहला ऑप्शन है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, बी में है वैलिड, सी में है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेली और डी में वाइड है। पहला ऑप्शन क्या था, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, बी ऑप्शन में था वैलिड, सी ऑप्शन में वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेली और डी में वाइड। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। अब लिखिए आप लोग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ 1 नंबर में। ए प्लेज इज़ काइंड ऑफ बेलमेंट, ए प्लेज इज़ काइंड ऑफ बेलमेंट, इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 2 लिखिएगा, प्लेज कैन नॉट बी मेड बाई, प्लेज कैन नॉट बी मेड बाई नन ऑनर्स, ये भी इसका आंसर फॉल्स होगा। फिर लिखिए बेली शुड रिटर्न, बेली शुड रिटर्न टू द बेलर, बेली शुड रिटर्न टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, बेली शुड रिटर्न टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, बिल्ड का स्पेलिंग BAILED, बिल्ड, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसिंग वैल्यूएबल इन ए बैंक लॉकर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट में लिखेंगे प्लेज इज़ ऑलवेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज इज़ ऑलवेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन द शॉप ऑफ गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल, चेंज इन द शॉप ऑफ गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल इन बेलमेंट, तो ये फॉल्स होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी डिपॉजिटेड बाई द कस्टमर, द मनी
deposited by the customer in a bank in a fixed deposit account is a contract of bailment. The money deposited by the customer in a bank in a fixed deposit account is a contract of bailment. इसका आंसर फॉल्स होगा। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स को लिखें। पहला, मॉर्गेज इज़ ऑलवेज ऑफ डैश 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 प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेज इज़ ऑलवेज ऑफ डैश डैश प्रॉपर्टी, जो खाली स्थान वहाँ भराएगा इसका आंसर होगा इमूवेबल, IMMOVABLE, इमूवेबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओनली ONLY, ओनली डैश 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 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेलर टू बेली इन बेलमेंट। ओनली डैश 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 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेलर टू बेली इन बेलमेंट। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ भराएगा पोसेसन, POSSESSION, पोसेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खाली जगह है ना, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डैश 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 इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। तो जो खाली जगह वहाँ भराएगा ऑनरशिप, ऑनरशिप। चौथा क्वेश्चन, कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन दी डैश 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 कॉन्ट्रैक्ट। जो खाली जगह है वहाँ भराएगा बेलमेंट, बेलमेंट भराएगा। नेक्स्ट 5 नंबर लिखेंगे, डिलीवरी ऑफ पोसेसन इन ए बेलमेंट में बी डैश डैश डैश। तो उस खाली जगह पर भराएगा एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव। स्पेलिंग लिखेंगे ACTUAL, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव लिखेंगे CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव। तो ये हो गया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इसको आप लोग कॉपी में लिखें।